गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग भारतीय पुस्तकें और उसके जो लेखक हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी का जो है वो उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पुस्तक देख लेते हैं। अर्थशास्त्र, इसके लेखक कौन है? कौटिल्य। ये चंद्र कौटिल्य बोले या चाणक्य बोले, ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के पाणिनि। इंडिका के मेगास्थनीज। इंडिका के मेगास्थनीज। मेघदूतम या कुमार संभवम जो है कालिदास का, मेघदूतम या कुमार संभवम कालिदास के। बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा का है। भगवती चरण बोहरा का है बम का दर्शन। अभिज्ञान शाकुंतलम किन्होंने लिखा था? कालिदास ने। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने। हाफ ए लाइफ बी एस नाइपॉल। कामसूत्र, ये वात्स्यायन ने लिखा था कामसूत्र। राजतरंगिणी कलहन। हर्षचरित्र या कादम्बरी बानवट ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। गीत गोविंद जयदेव ने। गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव ने। और पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई ने। स्पीड पोस्ट शोभा डे। शोभा डे। सादा शाहनामा फिरदौसी ने। शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने। शाहनामा फिरदौसी। आईने अकबरी अबुल फजल ने। काव्य मीमांसा राजशेखर ने। बाबरनामा जो बाबर ने खुद लिखा था। बाबर ने। अकबरनामा अबुल फजल ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। मिलिंद पनो नासेर। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अश्वघोष ने। पाथेर पंचाली किसका है? विभूषण बंदोपाध्याय। ठीक है, विभूषण बंदोपाध्याय है। मालगुडी डेज गाइड का है आर के नारायण। मालगुडी डेज गाइड का है आर के नारायण ने लिखा था। ठीक है, मालगुडी डेज और गाइड्स इसे लिखा था आर के नारायण। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास ने। वो विनय पत्रिका किन्होंने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास ने। भारत भारती और संकेत ये किसने लिखा था? ये किसने लिखा था? मैथिली शरण गुप्त ने। क्या क्या लिखा था? भारत भारती और संकेत लिखा था। यामा किन्होंने लिखा था? महादेवी वर्मा। वंदे मातरम बंकिम चटर्जी। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। क्या है? धर्मवीर भारती। यंग इंडिया महात्मा गांधी। यंग इंडिया किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। लाइव डिवाइन किसने लिखा था? लाइव डिवाइन अरविंद घोष ने। डिवाइन लाइफ शिवानंद ने। लाइव डिवाइन अरविंद घोष ने और डिवाइन लाइफ शिवानंदन ने। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाद देसाई ने। किसने लिखा था? मेघनाद देसाई ने। इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ इंदिरा गांधी ने। तमस विश्व सहानी। तमस किसने लिखा था? विश्व सहानी ने। इंडिया वंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। किन्होंने लिखा था? अबुल कलाम आजाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। किन्होंने लिखा था? राजेंद्र प्रसाद ने। गीतांजलि हुआ ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है, गीतांजलि हुआ गौरा हुआ ये रविंद्रनाथ टैगोर। सत्यार्थी प्रकाश दयानंद साहनी। दयानंद सरस्वती है। सत्यार्थ प्रकाश किन्होंने लिखा था? दयानंद सरस्वती।
सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। गोदान हुआ, गबन हो गया, कर्म मूवी, ये मुंशी प्रेमचंद है। गोदान, गबन, कर्म मूवी मुंशी प्रेमचंद है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू किन्होंने लिखा था? महात्मा गांधी ने। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम ने। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम ने। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है। इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने। इग्नाइटेड माइंड्स, एपीजे अब्दुल कलाम ने। माई प्रे माई प्रेडेस माई प्रेडेसियम माई प्रेडेसियल ईयर्स, माई प्रेडेसियल ईयर्स आर वेंकट रमन ने। आर वेंकट रमन ने माई प्रेडेसियल ईयर लिखा था। हितोपदेश नारायण पंडित, हितोपदेश नारायण पंडित, हितोपदेश नारायण पंडित। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ ने। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, ए सुटेबल बॉय किन्होंने लिखा था? विक्रम सेठ ने। मालती माधव, माधव भभूति, मालती माधव भभूति ने। मालती माधव भभूति ने। ए पैसेंजर टू इंग्लैंड, ए पैसेंजर टू इंग्लैंड, नीरज सिंह चौधरी, नीरज सिंह चौधरी ने। ए पैसेंजर विथ इंग्लैंड। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह ने। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह ने। ठीक है। ये हम लोगों ने आम पुस्तकें और उनके लेखक देख लिए। अब इसके बाद हम लोग आरआरबी का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर का महेंद्र घाट का है, 27 मई 2001 का क्वेश्चन है ये। पौधे में पत्ती जो प्रश्वसन का कार्य होता है, पौधे में जो पत्ती होता है वो प्रश्वसन का कार्य करता है। गांधी जी ने दांडी अभियान कब चलाया था? 12 मार्च 1930 में। दांडी अभियान कब चलाया था? दांडी यात्रा। ये किस चीज को भंग करने के लिए? नमक कानून को भंग करने के लिए इसे दांडी मार्च कहा था या नमक यात्रा कहा था। ठीक है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी एकमात्र महिला संगीतकार थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किन्होंने किया था? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, ये एकमात्र भारतीय संगीतकार है। जातक जो है बौद्ध धर्म का जो है जातक क्या है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। अजंता का चित्रण गुप्त काल क्या है? अजंता का जो चित्रण है वो गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल की है। उस समय गुप्त काल का जब था उस समय का अजंता की चित्रण है। कुंभ मेला 12 वर्षों के बाद आयोजित होता है। कुंभ मेला जो है वो 12 वर्षों के बाद आयोजित होता है। तो अब की बार 2025 में लगा हुआ है कुंभ मेला। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। नामचा वर्मा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। नामचा वर्मा जो है वो दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। नामचा वर्मा दक्षिण पूर्वी तिब्बत हिमालय का एक पर्वतमाला का एक पर्वत है। राज्यारोहण का विस्तृत विकरण का राज्यारोहण और का जो विस्तृत विवरण है वो किससे मिलता है हमें? राज्यारोहण का विस्तृत विवरण अथर्ववेद से। ठीक है। परावैंगिक किरणों का जो सर्वप्रथम हम देखा था परावैंगिक किरण को इन्होंने जोहान विसेल्स रिटर ने देखा था परावैंगिक किरण को सर्वप्रथम। ठीक है। सिंधु घाटी का जो पतन नगर है वो लोथल है। सिंधु घाटी का जो पतन नगर है वो लोथल है। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। कृष्णदेव राय जो थे वो कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। ठीक है। राजस्थान की जो है खेतरी परियोजना है या खेतरी खाने वहाँ पे क्या प्रसिद्ध है? तांबा। राजस्थान से तांबा है, खेतरी परियोजना, खेतरी खान। ठीक है। खेतरी में वहीं पे खेतरी में तांबा मिलता है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा। मैक जो है मैक संख्या इससे क्या संबंधित है? वायु की गति। मैक क्या होता है कि वायु की गति से संबंधित है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। आरआरबी सिकंदराबाद का क्वेश्चन देख लेते हैं।
26/6/2001 का। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जिनका उल्लेख लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या संविधान किस संविधान में किस भाग 4 में है। जो भारतीय संविधान है वो डीपीएसपी ये लोक कल्याणकारी जो है राज्य की स्थापना करने का है, वो भाग किस भाग में है, संविधान के भाग 4 में है। विषुवत रेखा की स्थिति जो है किस स्थान पर है, अक्षांश 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश जो है वो विषुवत रेखा स्थित है। पोर्टलैंड जो है सीमेंट के लिए जो है प्रमुख संगठक है। पोर्टलैंड जो है सीमेंट के लिए प्रमुख संगठन है, वो लाइम, सिलिका एवं एल्यूमिना का है। ठीक है। पोर्टलैंड जो सीमेंट का प्रमुख घटक क्या क्या है, लाइम है, सिलिका है और एल्यूमिना है। सोल्डर जो होता है सोल्डर उसमें किस चीज का मिश्रित धातु है, टीन और सीसा का। टीन और सीसा का जो सोल्डर मिश्रित धातु है। इंसुलिन जो होता है वो फैक्रियाज जो अग्नाशय होता है इसको द्वारा स्राव होता है। जो इंसुलिन होता है वो पैंक्रियाज बोले या अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय से क्या स्रावित होता है, इंसुलिन। एस कार्बनिक अम्ल जो होता है, एक्स कार्बनिक अम्ल स्वकर्वी रोग को निवारण के लिए काम करता है। एस कार्बिक जो रोग है वो स्कर्वी रोग के निवारण के लिए काम करता है। एस कार्बिक जो अम्ल है वो एस्कर्वी रोग के निवारण के लिए काम करता है। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दिया गया था। भगत सिंह को कब फांसी दे दिया गया था, 23 मार्च 1931 में। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी को सैयद अहमद ने लिखा था। जो कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी का वो सैयद अहमद खान ने लिखा था। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी ऑफ सैयद अहमद ने लिखा था। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 2011 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 में भारत राष्ट्रपति को लोकसभा में भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। जो राष्ट्रीय गान है उसका प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 उसमें क्या है, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण जो है पानी का क्वथनांक अधिक हो जाता है। साग का जो बनने का जल्दी कारण क्या है, पानी का क्वथनांक अधिक हो जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम महिला कौन है, साहित्यकार आशापूर्णा देवी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला है वो साहित्यकार कौन है, आशापूर्णा देवी है। हम लोग आरआरबी जो बेंगलोर 7/10/2001 का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में काली मिट्टी जो है रेगुर मिट्टी की जो काली मिट्टी है इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो मध्य भारत है। मध्य भारत, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, गुजरात वाला जो एरिया है वो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। अल्फांसो जो है वो आम की किस्म का है। अल्फांसो क्या है, अल्फांसो ये आम का एक किस्म है। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी ये बेंगलुरु का आता है। भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी का राजधानी किसे का, सूचना प्रौद्योगिकी का राजधानी बेंगलुरु को, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। हम्पी के खंडर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। हम्पी का जो खंडर है वो कर्नाटक में स्थित है। अंतिम मुगल शाह जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय है। बहादुर शाह जफर द्वितीय है। जो अंतिम जो मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर जो था। प्रातः काल गाया जाने वाला जो राग था वो भैरवी है। प्रातः काल गाने जाने वाला राग भैरवी है। प्रातः काल गाया जाने वाला राग भैरवी है। संभाजी का पश्चात मराठा का राज बागडोर राजा राम किसने संभाला था। संभाजी के पश्चात क्या हुआ था, तो इसके पश्चात क्या हुआ, जो मराठा साम्राज्य का बागडोर किन्होंने संभाला था, आपका ये राजा राम ने। ठीक है।
परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। परिश्रम करने के पश्चात जो होता है मांसपेशियों में जो थकान होता है वो किसके जमाव के लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। शरीर के अग्नाशय में अन्य अंतरंगों का जो अन्वेषण करने वाली जो तकनीकी है एडोस्कोपी होता है। जो शरीर के पश्चात मांसपेशियों में थकान शरीर के जो अग्नाशय एवं अंतरंगों का जो अन्वेषण करने की जो तकनीकी है वो एडोस्कोपी एडोस्कोपी होता है। वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का आधारित है। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है। दिल्ली का जो सुल्तान है वो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों का सबसे बड़े नेटवर्क में काम किया था। फिरोज शाह तुगलक थे वो नहरों का बड़े स्तर पर नेटवर्क का परिणाम निर्माण करवाया था इन्होंने। जीटी रोड जो है शेरशाह सूरी जीटी रोड वो इनका निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण कराया था। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी में स्थित। अलमाटी बांध किस नदी के किनारे? किस नदी में? अलमाटी बांध कृष्णा नदी में। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोमंडल है, ट्रोपोस्फियर। पृथ्वी का सबसे नीचा है क्षोमंडल। हिंदी जो है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। आरआरबी चेन्नई 14/1/2001 का क्वेश्चन देख लेते हैं। राम तनुरा तेल रिफाइनरी जो है वो कहाँ है? राम तनुरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में। राम तनुरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुबाला ने को कहा था। वीनस की जो मूर्ति है वो फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। ठीक है। केरल में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी में। इडुक्की परियोजना किस नदी में? पेरियार नदी में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी में। ओआईसी का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है। ओआईसी का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। माइकल फेरार का संबंध किसने? बिलियर्ड्स से। माइकल फेरार का संबंध क्या? बिलियर्ड्स से। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो स्थापना है वो लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। स्थानीय स्वशासन के स्थापना पर किसने रुचि लिया था? लॉर्ड रिपन ने। पीली क्रांति का संबंध किसे? खाद्य तेल से। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल से है। तमिलनाडु का नगद कमाई तमिलनाडु की जो नगद कमाई वाली मुख्य फसल क्या है? रुई है, कपास है। तमिलनाडु का जो नगद कमाई वाली जो प्रमुख फसल है वो रुई है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। बाढ़ का जो सुपर पावर परियोजना है वो बिहार राज्य में स्थित है। बाढ़ का सुपर पावर परियोजना कहाँ है? बिहार राज्य में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माता अशोक है। सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश का जो निर्माता सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सांची का स्तूप किन्होंने बनवाया था? अशोक ने, सम्राट अशोक। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो तेल शोधक कारखाना मथुरा में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र वाला जो तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ है? मथुरा में। प्लासी का युद्ध जो है 1757 को जीता क्लाइव ने। अंग्रेजी साम्राज्य का नींव रखा था। जो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था इसे किन्होंने जीता था? क्लाइव ने जीता था। और इसमें अंग्रेजी साम्राज्य का नींव रखा गया। राधाकांत देवी थी वो सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थी। राधाकांत देवी सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। राधाकांत देव जो थे वो सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। लास्ट में सती प्रथा को अंत राजा राम मोहन राय ने कराया था। मुगल शासक जो अकबर थे राजस्व प्रणाली के लिए जाप्ती प्रणाली का शुरुआत किया था। मुगल जो शासक थे वो अकबर ने राजस्व प्राप्त करने के लिए जाप्ती प्रणाली का शुरुआत किया था।
ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। ह्वेनसांग कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। ह्वेनसांग जो है वो चीनी का यात्री है और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी का सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है? दोदा बेटा। नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी दोदा बेटा है। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। साकेत का रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। साकेत का रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो आज का ये वीडियो हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।